आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिन्हें फॉलो करके आप वो कर पाएंगे जो 99% लोग नहीं करते। हम वो क्यों करें जो सारी दुनिया करती है। वो तो भेड़ा चाल हो गई कि एक ने जो किया सब उसके पीछे पीछे चल दिए। तो आइए कुछ वो करके दिखाएं जो 99% लोग नहीं करते हैं। उन 1% लोगों में अपने आप को शामिल करने के लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने होंगे। इनमें से कुछ टिप्स केवल पुरुषों के लिए हैं, कुछ टिप्स केवल लेडीज़ के लिए हैं और कुछ टिप्स दोनों के लिए हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अपनी सोच को बड़ा रखो। ज़्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि वो बड़ा सोचते हैं और उसे अचीव नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं कि वो छोटा सोचते हैं, उसे आसानी से अचीव भी कर लेते हैं और बस उसी में अटक कर रह जाते हैं और अपने रियल लाइफ गोल तक वो पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए अपने लाइफ गोल को अचीव करना है तो अपनी सोच को बड़ा रखो। बड़ा सोचकर हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं। सारा खेल ही सोच का है। जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, बस ये समझ लीजिए बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप है कि अच्छे श्रोता बनिए। यदि आप अच्छे श्रोता होंगे तो आपको हर फील्ड के अपडेट्स अच्छे से समझ में आते रहेंगे। आप हर फील्ड में नॉलेज गेन कर पाएंगे। अच्छे श्रोता ही प्रॉपर नॉलेज एक्वायर कर पाते हैं और उनके लिए बड़ा आसान होता है अपने लाइफ गोल्स को अचीव करना। तीसरा टिप है मेक सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग द पार्ट ऑफ योर लाइफ। यदि हमारा सारा ध्यान अपनी लिविंग को हाई फाई करने में रहेगा तो हम अपने गोल अचीवमेंट के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज मेंटेन ए सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग। अधिकांश लोग इस कॉम्पिटिटिव टाइम में जैसे भी हो ज़िंदगी की जंग को जीत लेना चाहते हैं, सबसे आगे निकल जाना चाहते हैं, चाहे वो कैसे भी हो। लेकिन सलाह ये दी जा रही है कि आप एथिकल पाथ को ही अपनाएं, डोंट बी अनएथिकल। क्योंकि हमारी एक नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग चलती रहती है और उसी फाइन रिकॉर्डिंग के बेसिस पर हमें लाइफ में रियल अवार्ड्स मिलते हैं। हमारी अंतरात्मा हमेशा यही चाहती है कि हम सच्चाई और ईमानदारी और नेकी के रास्ते पर चलें, लेकिन कभी कभी फिर भी मनुष्य अपने राह से, इस नैतिक राह से भटक जाता है। कभी कभी यह विचार मन में आते ही कि हमें कोई देख तो रहा ही नहीं है, हमारे मन में स्वार्थ सिद्धि के भाव आने लगते हैं और हम अनैतिकता की राह पर चल पड़ते हैं। एकांत में भी अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को हमें एथिकल रखना है और उन 1% लोगों में अपने आप को शामिल करना है। अब एक विशेष टिप महिलाओं के लिए। हो सकता है कुछ एक मेरे साथ सहमत ना हो इस पर, लेकिन फिर भी मैं अपना सुझाव दूंगी कि एक साड़ी को एक बार फंक्शन में पहनने के बाद दोबारा ना पहनने की परंपरा को समाप्त करने की पहल अपने आप से करें। यह एक बहुत ही नेक इनिशिएटिव होगा और इस पैसे को हम किन्हीं बेहतर कामों में लगा सकते हैं और अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक और टिप महिलाओं के लिए, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक का जिक्र आते ही घर पर रहने वाली महिलाओं को अक्सर कहते सुना है कि हम तो सुबह से शाम तक घर के काम करने में इतना चल लेते हैं कि हमें तो वॉक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा ना करें। अपनी फिटनेस के लिए प्लीज़ वॉक करें एंड कीप योर सेल्फ फिट। क्योंकि पुरुष लोग तो वॉक कर लेते हैं, लेकिन लेडीज़ जनरली ये कहकर अपना वॉक अवॉइड कर देती हैं। 7th टिप आपके लिए है कि प्राणायाम और योगा को अपनी दिनचर्या का भाग बनाएं, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। नेक्स्ट टिप इज़ रिगार्डिंग योर हेल्थ। हेल्दी रहने के लिए हेल्दी फूड लें, घर का बना फूड लें और जंक से बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बाहर का खाना खाए बिना या जंक फूड लिए बिना काम चल ही नहीं सकता, तो इसे बहुत कम लें, अवॉइड करें। इस वीडियो में मैं आपके साथ 13 टिप्स शेयर कर रही हूँ जिन्हें फॉलो करके आप वो कर सकते हैं जो 99% लोग नहीं कर पाते। फर्स्ट वन इज़ कि अपनी सोच को बड़ा रखें। दूसरा टिप है बी ए गुड लिसनर, अच्छे श्रोता बने। तीसरा टिप है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। चौथा टिप है बी एथिकल, नैतिकता के साथ जिंदगी जिएं। फिफ्थ वन इज
एक साड़ी को रिपीट ना करने की परंपरा को समाप्त करें। 6th टिप इज मॉर्निंग या इवनिंग में सुबह या शाम वॉक करने की आदत डालें। 7th टिप इज प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का भाग बनाएं। और 8वां टिप है हेल्दी और घर का बना हुआ खाना खाएं, जंक फूड से बचें। अब मैं आपको 9th टिप देती हूँ। यू विल हैव टू अवॉइड द अननेसेसरी यूज़ ऑफ फ़ोन। हमारा बहुत टाइम फ़ोन पर सोशल मीडिया में, चैटिंग में, कॉलिंग में हमारा वेस्ट हो जाता है। वी हैव टू सेव दैट टाइम और हमें फ़ोन के सिर्फ लाभ ही लाभ उठाने हैं, उसके एडिक्शन से अपने आप को बचाना होगा। 10वां टिप है कि अपने कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाइए, यानी जो कर रहे हो वहाँ 100% प्रेजेंट रहो। अक्सर ऐसा होता है कि हम नहा रहे होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, सोच कुछ रहे और होते हैं। हमारी स्ट्रेंथ इस प्रकार कम हो जाती है, हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है, हमारी एनर्जी वाइब्रेशंस कम हो जाती हैं। तो अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए अपने कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाना होगा, यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वहाँ हमें 100% प्रेजेंट रहना होगा और हर समय रहना होगा। अधिकांश लोगों को किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन होता है। किसी को जंक फूड का एडिक्शन है, किसी को वाइन का एडिक्शन है, किसी को टोबैको का एडिक्शन है, किसी को फ़ोन का एडिक्शन है, किसी को और बहुत सारी बैड हैबिट्स के एडिक्शन हो जाते हैं। और हम किसी भी चीज़ का यदि हमें एडिक्शन हो जाता है तो दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। और हमें 99% लोगों से अलग तरीके से बिहेव करने के लिए हमें ये किसी भी तरह का एडिक्शन अपने से अलग करना होगा। ज़िंदगी में कोई भी बुरी लत मनुष्य को बर्बाद कर देती है, न केवल उसे बल्कि उससे जुड़े सभी रिश्तों को बर्बाद कर देती है। एडिक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ हेल। इट टेक्स द सोल ऑफ द एडिक्ट एंड ब्रेक्स द हार्ट्स ऑफ एवरीवन हु लव्स देम। नाउ 12th and second last tip is think only you want should happen। जो चाहते हो कि हो जाए बस उसके बारे में ही सोचो, बार बार पूर्ण विश्वास के साथ, जबकि अधिकांश व्यक्ति करते इसका जस्ट अपोजिट हैं। जो चाहते हैं कि ना हो बस उसी में उलझे रहते हैं और सफलता से दूरी बढ़ती चली जाती है। हर समस्या का समाधान होता है, बशर्ते आप समस्या के समाधान के बारे में ही विचार करें, समस्या में ना उलझ कर रह जाएं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट 13th tip is to thank God for everything He's doing for us. He's giving us a lot. So be grateful to God. उसकी असीम कृपा के लिए उसे हर पल धन्यवाद करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लाइफ इज़ प्रेशियस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो।